सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच ने कहा कि जब तक हम इस मामले पर सुनवाई कर रहे तब तक देश में धार्मिक स्थलों को लेकर कोई नया मामला दाखिल नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक इस मामले पर केंद्र सरकार का जवाब दाखिल नहीं हो जाता तब तक इस पर सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जवाब जल्द दाखिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तक कोई नई याचिका दायर नहीं होगी। एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि जिन जगहों को लेकर केस फाइल किया गया है वहां सर्वे रोका जाए। तब सीजेआई ने कहा कि मथुरा और काशी 2 मामलों की मुझे जानकारी है। और कितने मामले? वकील ने कहा ऐसी 10 जगहें। सीजेआई संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है और कहा है कि केंद्र के जवाब दाखिल करने के बाद जिन्हें जवाब दाखिल करना हो वो 4 हफ्ते में जवाब दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम केंद्र के जवाब के बिना फैसला नहीं कर पाएंगे और हम केंद्र सरकार का इस मामले में पक्ष जानना चाहते हैं। बता दें कि इस मामले की सुनवाई विभिन्न अदालतों में दायर कई मुकदमों की पृष्ठभूमि में होगी, जिनमें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद से जुड़े मुकदमे शामिल हैं। सीजेआई ने यह भी कहा कि विभिन्न कोर्ट जो ऐसे मामलों में सुनवाई कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक कोई भी अंतिम आदेश जारी नहीं करेगी और ना ही सर्वे पर कोई आदेश देगी। दरअसल अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद भोजशाला, संभल, बदायूं, अजमेर मंदिर मस्जिद विवाद की लिस्ट दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। सवाल बार बार किया जाता है कि क्या इस तरह के मामलों को देश के अलग अलग अदालतों में दायर करने की इजाजत दी जानी चाहिए? क्या धार्मिक स्थलों के स्वरूप को अब नए सिरे से तय किया जाएगा? इस तरह के सवालों के केंद्र में एक कानून है जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं। क्या है ये, क्यों है ये, आज के इस एपिसोड में समझेंगे क्या है पूरी कहानी। पहले एक नजर विवादों पर डाल लेते हैं जिसका दायरा दिन ब दिन बढ़ता चला गया। अयोध्या, जीवित लोगों की स्मृति में जहां बाबरी मस्जिद थी वहां अब राम मंदिर है। वजह ये दावा कि मस्जिद को श्री राम की जन्मभूमि पर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में कुछ साक्ष्य दिए गए। अदालत ने हिंदू पक्ष के दावे में दम पाया और मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। मंदिर बना, उद्घाटन हुआ, अयोध्या का विवाद सुलझा। मगर दूसरी जगहों पर मतभेद गहराने लगा, आवाजें उठी। अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी में ऐसा ही विवाद ज्ञानवापी मस्जिद, श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर है। वहीं मथुरा में ये शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के तौर पर काफी पहले से खिंचता आया। मगर अब अयोध्या, मथुरा, काशी की पुरानी तिकड़ी के अलावा दिन ब दिन एक के बाद एक नए मस्जिद, इस्लामिक धर्मस्थल भी ऐसे ही विवादों की जद में आने लगे। विवाद की इस श्रृंखला में मध्य प्रदेश के धार जिले का भोजशाला परिसर भी जुड़ा कि ये कमाल मौलाना मस्जिद है या सरस्वती का मंदिर। यूं ही उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद का प्रांगण क्या हरिहर मंदिर हुआ करता था। वहीं बदायूं की जामा मस्जिद के नीलकंठ मंदिर होने के दावे के बाद अब राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर महादेव मंदिर होने का दावा है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में 12 याचिका लगाता है कि इस तरह के दावे और फिर सर्वे की इजाजत देना अपने आप में फिजूल और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। वो इसके लिए वही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देते हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई की। क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये भी जान लेते हैं। साल 1991 में ये कानून लाया गया था। तब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार थी। राम मंदिर आंदोलन अपने उरूज पर था, ये सोचकर कि कहीं मंदिर विवाद पूरे देश में न गहराने लगे। भारत की संसद में एक पहल हुई। तब के गृह मंत्री शंकर राव चवन ने लोकसभा में अगस्त 1991 में एक विधेयक पेश किया जिसका नाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूजा स्थल कानून था। ये कानून 10 सितंबर 1991 को लोकसभा से भी पारित हो जाने के 2 दिन बाद राज्यसभा से भी पारित हो गया। इस कानून में कुल 7 सेक्शन थे जो 15 अगस्त 1947 के दिन रहा किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को यानी कि कैरेक्टर को सर्वोच्च मान्यता मिलेगी और कहता है कि उसके साक्ष्य किसी भी तरह के बदलाव नहीं किया जा सकता है। आसान लफ्जों में कहें तो 15 अगस्त 1947 को अगर कोई जगह मंदिर थी तो मंदिर रहेगी, मस्जिद थी तो मस्जिद, गिरजाघर तो गिरजाघर, उसके स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है।
हालांकि इस कानून में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को अपने दायरे से बाहर रखा गया था, क्योंकि तब ये मामला अदालतों के सामने विचाराधीन था। इस कानून में ये प्रावधान भी किया गया, अगर कोई कानून की अवहेलना और किसी धार्मिक स्थान का स्वरूप बदलने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल का जेल और जुर्माना हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की संवैधानिकता पर ही सवाल उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या है याचिका, ये भी जानते हैं। पहली याचिका वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की तरफ से लगाई गई थी, जो अदालत में अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत सरकार के नाम से 2020 में दायर की गई थी। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से भी लगाई गई। इन्हीं सभी लोगों ने कानूनों की संवैधानिकता पर सवाल उठाया। इनका कहना है कि कानून का सेक्शन 2, 3 और 4 असंवैधानिक है। इनकी मांग है कि कानून को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं और कुछ दूसरे धर्म के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। साथ ही चूंकि ये कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता है, इसकी वैधता को सही नहीं माना जाना चाहिए। वकील अश्वनी कुमार, जो इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता हैं, उनकी दलील है कि ये कानून केंद्र सरकार की वैधानिक शक्तियों से बाहर है। वो कहते हैं कि ये कानून हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्मों को मानने वाले लोगों के अधिकारों का हनन करता है। उसके पीछे उपाध्याय की दलील ये है क्योंकि इस कानून की वजह से विदेशी आक्रांताओं की ओर से तहस नहस कर दिए गए धार्मिक स्थानों पर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म के लोग अपना दावा नहीं कर सकते। ये कानून उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। एक और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की अगुवाई में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले लोग हैं। तो दूसरी तरफ जमीयत उलेमा-ए हिंद, सीपीएम और राजद नेता मनोज झा का भी पक्ष है, जो इस कानून को रद्द न करने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। इस सिलसिले में 2022 में जमीयत उलेमा-ए हिंद ने इसके समर्थन में याचिका दाखिल किया था। उस याचिका में जमीयत ने इस कानून को भारत की धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को मार्च 2021 में ही नोटिस दिया था, मगर सरकार ने अब तक इस मसले पर अदालत के सामने अपना पक्ष नहीं रखा। एक ऐसे समय में जब मस्जिद और दरगाहों के सर्वेक्षण की मांग जोर पकड़ रही, सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए आगे बढ़ रहा है, जो काफी अहम है। अब हम आपको बताते हैं कि एक्ट के खिलाफ हिंदू पक्ष के जो तर्क दिए हैं वो 2 तर्क हैं। पहला कि एक्ट पूजा स्थलों के 15 अगस्त 1947 को उनके मौजूद स्वरूप को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने से रोकता है। याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि इससे जुडिशियल रेमेडी का अधिकार खत्म हो जाता है, जो कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। एक्ट की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। तर्क है कि ये हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों पर अपना अधिकार वापस लेने से रोकती है। वहीं वक्फ एक्ट की धारा 107 ऐसा करने की अनुमति देती है। ये संविधान की धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन सिद्धांतों का उल्लंघन है। 3 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। अनुच्छेद 25, इसके तहत सभी नागरिकों और गैर नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। याचिकाओं में कहा गया है कि एक्ट हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों से ये अधिकार छीनता है। अनुच्छेद 26, ये हर धार्मिक समुदाय को उनके पूजा स्थलों और तीर्थ यात्राओं के प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन करने का अधिकार देता है। याचिकाओं में कहा गया है कि एक्ट धार्मिक संपत्तियों अन्य समुदाय द्वारा दुरुपयोग के स्वामित्व अधिग्रहण से वंचित करता है। उनके पूजा स्थलों, तीर्थ यात्राओं और देवता से संबंधित संपत्ति वापस लेने के अधिकार को भी छीनता है। अनुच्छेद 29, ये सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का अधिकार देता है। इन समुदायों के सांस्कृतिक विरासत से जुड़े पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को वापस लेने का अधिकार छीनता है। आइए हम आपको द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की 4 जरूरी बातें बताते हैं। सेक्शन 3, 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं होगा। धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वो 15 अगस्त 1947 को था। अगर ये साबित भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है। सेक्शन 4(2), 15 अगस्त 1947 से पहले एक विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए किसी भी अदालत में पेंडिंग कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही खत्म हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू
नहीं की जाएगी। अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है तो ऐसे में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। सेक्शन 5, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कोई प्रावधान अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होंगे। सेक्शन 6, 3 साल तक की सजा के प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि देश में पूजा स्थल विवाद के इस समय 4 चर्चित मामले हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, संभल जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा, अजमेर शरीफ दरगाह में महादेव मंदिर का दावा। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह के संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा कर दिया। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। देश भर के अलग अलग हिस्सों में यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। 2019 में अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आने के बाद इसमें तेजी आई। संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के बाद भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। संभल से पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर भी जाने गई थी। अयोध्या का मसला कोर्ट के दखल से निपट चुका है। अयोध्या पर निर्णय आने के बाद पूरे देश में उन सभी धार्मिक स्थानों की जांच की मांग उठने लगी है जहां इस प्रकार का विवाद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीवीजे मीडिया।